क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम धनेश सोनकर है। मैं ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 जवा तहसील से हूँ। क्या मामला है आपका ये? मामला ये है कि 2022 में पीडब्ल्यूडी द्वारा 2,51,15,00,000 रुपए की सड़क और पुल के लिए मंजूर हुई थी। फिर 12 फरवरी 2023 को माननीय विधायक जी द्वारा उद्घाटन हुआ था। फिर अप्रैल में काम चालू हुआ था ठेकेदार जी द्वारा। तो फिर अभी तो मिट्टी भर डाली गई थी। ये सड़क का मामला था? ये सड़क और पुल का दोनों का मामला है। सड़क और पुल। हाँ, तो इसके बाद फिर मिट्टी डल गई। बरसात आने के बाद फिर 2 साल काम बंद हुआ। मैंने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी किया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? मैं यहाँ से तहसील, एसडीएम का, कलेक्ट्रेट ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, जिला पंचायत अधिकारी, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, पीएमओ तक के भी किया। मैंने आरटीआई भी लगाया, मानवाधिकार आयोग गया, SC/ST आयोग भी गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। कितने साल से आप भटक रहे हैं ये सब लेकर? मैं तीन साल से ज़्यादा। मैं तो पहला आवेदन सड़क और पुल के लिए दिया था 2015 से। फिर लगातार मैंने आवेदन करता रहा। फिर किसी तरह फिर मंजूर हुआ 2023 में मंजूर हुआ। तो अब जब 2023 में पैसा मंजूर होने के बाद भी काम थोड़ा चालू हुआ। आज के डेट में देखा जाए तो 500 मीटर की सड़क बन चुकी है। वो उसमें भी अगर अभी 3 बार जांच हुई तो उसमें भी सैंपल फेल हो गया। 30 जून 2025 को कार्यपालन द्वारा क्रमांक के ठेकेदार को टर्मिनेट भी कर दिया गया है। इस काम नहीं कर रहे थे। कौन सा कार्यपालन यंत्री क्रमांक 1? ये RES के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की है। तो मतलब ये सड़क जो है ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बनाई जा रही है। जी। फिर आगे क्या हुआ? फिर 30 जून को कार्यपालन द्वारा ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिए। अब दोबारा टेंडर लगने के लिए NIT की ज़रूरत पड़ती है। NIT 6 महीने से PWSDO अंजीरा प्रसाद तिवारी जी ने ऐसा फर्जी बिल बनाए हैं कि वो आज तक 7 महीने हो गए। कोई कार्यपालन जी 6 बार सुधारने को बोले हैं, वो कुछ नहीं सुधार रहे हैं। उसमें फर्जी बिल बनाया हुआ 61 लाख की पुल था तो उसको 27 लाख कर दिए हैं। ऑन रिकॉर्ड मैंने देखा है। इसके बाद उन्होंने बोला कि इतने ही है बीज। फिर कार्यपालन जी ने बोले कि सर SDO साहब आपका ये बीज का पैसा कहाँ गया? तो वो हंसने लगे। तो इसलिए आज तक यही हुआ कि उसमें NIT का फर्जी बिल बना के अभी सुधारा नहीं जा रहा है। मतलब इसमें भ्रष्टाचार भी है क्या? आपने इसकी लोकायुक्त और EOW को शिकायत की इसके भ्रष्टाचार? मैंने लोकायुक्त EOW को शिकायत किया हूँ, आवेदन दिया हूँ इसकी जांच के लिए। अभी तक अभी मैं वहाँ भी RTI लगा के आप जानकारी निकालिए कि उस पर क्या कार्यवाही हो। हाँ, उसमें मैंने अभी निकालूंगा। लेकिन इसमें पूरा खेल PWSDO सर का है, जो इन्होंने अपने 20 लाख रुपए कमीशन के चक्कर में हमारे गांव में 500 से ज़्यादा आबादी है। उसके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिसमें बरसात के 4 महीने रास्ते बंद रहते हैं। अब आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का यही है कि आज मैंने थाना प्रभारी सर को और SDM कार्यालय में आज कौन सा दिनांक है? आज दिनांक है 20 तारीख को। 20 जनवरी 2026। हाँ, तो आज क्या कहाँ आपने दिया आवेदन? अभी मैंने दिया हूँ SDM कार्यालय दिया हूँ। कहाँ? हुजूर SDM कार्यालय हुजूर रीवा। और कहाँ? और थाना प्रभारी सिविल लाइन थाना में दिया हूँ आवेदन। मैं 24 तारीख को सोमवार से मैं भूख हड़ताल में बैठ रहा हूँ। इन अधिकारियों ने मुझे इतना परेशान कर दिया। कहाँ पर बैठेंगे आप भूख हड़ताल में? मैं कलेक्ट्रेट के सामने बैठूँ। कलेक्ट्रेट रीवा के कार्यालय के सामने? जी। इन अधिकारियों ने मुझे इतना परेशान किया, मुझे आत्महत्या करने के मजबूर कर रहे हैं। मैं भूख हड़ताल में बैठ रहा हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कलेक्टर, कमिश्नर, PWD के अधिकारी होंगे। क्योंकि मुझे पहले भी ये जांच करवाया था तो इन्होंने मुझे धमकियाँ, गोली मारने की धमकी दी। कुछ भी हो सकता है मेरे को। कौन धमकी दिया था आपको गोली मारने? ये कुछ PWD के अधिकारी हैं, फिर कुछ अन्य लोग भी दिए हैं जो इन्हीं की सहमति से हुआ है। ठेकेदार से संबंधित थे क्या? हाँ, दोनों लोग मिलके दिए। बोले जांच कराओगे तो मैं गोली मार दूंगा। तो उसकी भी शिकायत आपने कहीं करी थी इनकी धमकी? शिकायत मैंने थाने में गया था। तो उन्होंने शिकायत नहीं दर्ज किया था। अच्छा, लेकिन पावती वगैरह आपकी है उसकी? पावती नहीं दिए थे। अच्छा, मैं वहाँ गया था, मैं लोकेशन ट्रैक करवाने को तैयार। अब फिर इसके बाद अंजीरा प्रसाद तिवारी और ठेकेदार ने धमका के बोले कलेक्टर का आदेश है तो आपका घर गिरेगा। मेरा घर भी गिरवा दिए हैं सड़क बनवाने के नाम। औषधि पौधे, नीम के 5 पौधे कटवा दिए हैं सड़क। और इसके बाद भी सड़क नहीं बनवाया? इसके बाद भी भ्रष्टाचार कर दिए, पूरा पैसा खा गए हैं। ये बोल दिए कि जिसको जो करना हो खा लो मेरा।
मेरा कुछ नहीं काट पाओगे। तो ये अभी पूर्व में हम लोगों को मुझे गालियाँ भी दी, शब्दों का यूज भी किए हैं। बोले जिसको जाना हो तो कर दो, मेरा रिटायरमेंट होने वाला, जब तक रिटायर नहीं हो जाऊंगा तो तुम्हारे गांव के अगर कोई रोड मैं बनवा दूंगा तो कहना। तो इन्होंने आज तक कुछ नहीं किए। ठीक है, तो फाइनली आप आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं मैं 24 जनवरी से। 24 जनवरी से आमरण अनशन बैठ रहा हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो कलेक्टर, कमिश्नर और पीडब्ल्यू के अधिकारी, खास तौर पर पीडब्ल्यू के एसडीओ अंजीरा प्रसाद तिवारी होंगे इसके जिम्मेदार। अगर मैं मर भी जाऊंगा, मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा, मुझे नहीं मतलब है। मैं 3 साल से इतना परेशान किए हैं। आज आप जनहित के काम को लेकर के लड़ रहे हैं, सड़क के लिए। मेरा पर्सनल काम नहीं है, मेरे जनहित के लिए। और सरकार और इनके अधिकारी नहीं सुन रहे। सरकार और इसके अधिकारी नहीं जुड़ रहे क्योंकि इनके 2.5 करोड़ का मामला है। इन्होंने खा लिया है सब पैसे, भ्रष्टाचार फर्जी वाला कर दिया। चलिए ठीक है, ओके।